सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नश्शरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। अअनी अल अब्दुल मुअय्यद अर्रसूलुल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला औलादिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर्रहमति वल मग़फ़िरा। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद मुहम्मद व आले। सामिन मोहतरम, सबसे पहले खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं कि खुदा हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। और बिलखुसूस आज जिस बरादर ने स्पॉन्सर किया आज की इफ्तारी को, परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार उनके रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में इजाफ़ा फ़रमाए। और जितने मोमिनीन यहाँ इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं, खुदा सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। और हम सब के वाली वारिस यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। सामीन मोहतरम, मवालियान हैदर करार, सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में शहरुल्लाह, माह मुबारक रमज़ान कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ नामों से याद किया। जब इमाम इस महीने के बारे में तज़किरा कर रहे थे तो इमाम ने जिस महीने को फ़रमाया कि ला तक़ूलू रमज़ान, कहा जब इस माह अज़ीम के बारे में बात करो तो फ़कत इसे रमज़ान नहीं कहो कि रमज़ान मसलन रमज़ान आ गया या रमज़ान चला गया। फरमाया जब बल क़ूलू शहरुल्लाह, बल्कि कहो कि खुदा का महीना आ गया। यानी माह रमज़ान की सबसे पहली जो फ़जीलत ये है कि जिसे मासूम कहें शहरुल्लाह, कि ये खुदा का महीना है। यानी फरमाया कभी भी इसको फ़कत रमज़ान कह के ना पुकारो। क्यों? क्योंकि इसका एक ख़ास एहतराम है। फरमाया रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है
कि जो अल्लाह ने अपने नामों में से एक नाम इस महीने को अता किया। अब देखें कि वैसे तो हर ज़माना खुदा का है, वैसे तो हर चीज़ खुदा की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा जनवरी या फरवरी का एहतराम नहीं करता है। अगर हम कहें कि जनवरी, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसको एहतराम से पुकारो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहे कि एतवार का दिन, कोई ये नहीं कहेगा इसको एतवार शरीफ बोलो। ऐसा है या नहीं है कि इनका एहतराम क्यों नहीं है? क्योंकि फ़िलहाल इनकी निस्बत किसी के साथ नहीं है। अगर वही महीना ऐसा महीना हो कि जिसमें हुसैन दुनिया में आया हो, अगर वो दिन जुमा का दिन ऐसा हो कि जिसमें गदीर आ जाए, अब वही दिन हमारे लिए मुअतबर हो जाएगा। अब कोई भी बंदा मिसाल के तौर पर मेलबर्न का एहतराम नहीं करेगा, सिडनी का एहतराम नहीं करेगा, लेकिन अगर शहर काबा जैसा, मक्का जैसा शहर हो, अगर शहर करबला जैसा हो, तो फिर उसकी हम खुद ब खुद ताज़ीम करेंगे, उसका एहतराम करेंगे। क्यों? क्योंकि करबला की निस्बत किसी ऐसे के साथ है कि अब हमें उस निस्बत से उस करबला का एहतराम करना है। मक्का की निस्बत ऐसे शहर, ऐसे अजीम काबा के साथ है कि अब हमें उस निस्बत से उसका एहतराम करना है। अगर शहर मदीना जैसा हो, अगर शहर नजफ जैसा हो, अगर शहर काज़िमैन जैसा हो, तो फिर निस्बत ऐसी हो जाएगी कि उस निस्बत को देखते हुए उस शहर का एहतराम बढ़ जाएगा, मकाम बढ़ जाएगा। वैसे ज़माने सारे खुदा के हैं, लेकिन खुदा खुसूसी तौर पर अगर किसी महीने को कहे कि ये मेरा महीना है, यानी जिस महीने की निस्बत खुदा अपनी तरफ दे, उस महीने का क्या मकाम होगा। इसलिए मासूम फरमाते थे कि इसको ला तक़ूलु रमज़ान, रमज़ान नहीं कहो, बल्कि इसको कहो शहर रमज़ान, जैसे कुरान ने कहा, बल्कि इसको कहो शहरुल्लाह, बल्कि इसको कहो शहरुल क़ियाम, बल्कि मासूम फरमाते हैं शहरुत तमहीस, कि ये वो महीना है कि जिसमें परवरदिगार चाहता है कि मेरा बंदा खालिस हो जाए। यानी आप देख रहे हैं कि माह रमज़ान मुबारक का क्या एक अलग ही परवरदिगार आलम ने एक इंतज़ाम और एहतमाम किया है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात पढ़िए रसूल खुदा की ज़ात पर, रसूल खुदा साहब के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और फरमाया सुब्हानल्लाहि माज़ा तस्तक़बिलून, फरमाया सुब्हानल्लाह, खुदा की ज़ात कितनी मावरा है, कितनी बाबरकत है। माज़ा तस्तक़बिलून, क्या तुम जानते हो कि क्या आ रहा है? तो असहाब ने जब रसूलुल्लाह का ये लहजा देखा तो असहाब ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या कोई दुश्मन हम पर हमला करने वाला है? कौन आ रहा है? या जिब्रील अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वही आ रही है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, ना तो दुश्मन हम पर हमला कर रहा है, ना ही जिब्रील वही लेकर आ रहे हैं, बल्कि फरमाया क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, तुम्हारी तरफ खुदा का महीना आ रहा है। और ये कौन सा महीना है? फरमाया बिल बरकते, ये वो महीना है जो बरकतें लेकर आ रहा है, जो रहमतें लेकर आ रहा है, जो मग़फ़रत लेकर आ रहा है। ये रसूल खुदा ने माह रमज़ानुल मुबारक से पहले एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाया इस महीने के बारे में, कि इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं वो खुतबा कोशिश करूँगा कि उसको मुकम्मल मतन के साथ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ, कि हम समझ पाएँ कि हम किस महीने में दाखिल हुए हैं। माह रमज़ान यानी क्या? यानी परवरदिगार आलम ने हमें कितनी बड़ी तौफीक दी है। कभी कभी हम चूँकि इंसान हैं धोखे में आ जाते हैं,
कभी कभी हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है, ये रमज़ान ना सही तो अगले रमज़ान में हम तौबा भी कर लेंगे, हम रमज़ान के सारे रोज़े भी रख लेंगे, हम रमज़ान में कुरान की तिलावत भी कर लेंगे। लेकिन कौन जाने कि अगला रमज़ान नसीब हो ना हो, कौन जाने हमें ये रमज़ान भी मुकम्मल नसीब हो ना हो। इसलिए फरमाया कि जिसने रमज़ान में, रसूलुल्लाह का अजीब जुमला है, फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स कि जो माह रमज़ान को पाए मगर वो खुदा से अपनी बख्शिश ना करवा सके। और ख़ुद जब आप लफ्ज़ रमज़ान को देखते हैं, रमज़ान यानी क्या? रमज़ान में अगर आप अरबी लुग़त में देखें, सूरज जब रेत पर पड़ता है और उस रेत को, उस मट्टी को इतना गर्म कर दे कि उसमें अगर आप कोई दाना डालें तो वो दाना फौरी जलकर राख हो जाए, उस ज़मीन को कहते हैं अर्ज़ रमाज़ा, कि जला देने वाली ज़मीन। रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है, मासूम फरमाते हैं, क्योंकि ये मोमिनीन के गुनाहों को जला के राख कर देता है। मोमिनीन के गुनाहों को जला कर राख कर देता है। और रसूलुल्लाह ने जो इस महीने के बारे में इरशाद फरमाया, फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, कि तुम्हारी तरफ खुदा का महीना आ रहा है, बिल बरकती व रहमती वल मग़फ़िरा। सिर्फ ऐसे नहीं खुदा का महीना कहा ये बरकतें भी लेके आ रहा है, ये खुदा की रहमतें भी लेके आ रहा है, ये खुदा की तरफ से मग़फ़िरतें भी लेकर आ रहा है। और क्या फरमाया? फरमाया शहरुन हुवा इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर, ये कोई आम महीना नहीं है, ये तमाम महीनों का सरदार अफजल तरीन महीना है। व अय्यामुहु अफजलुल अय्याम, जिसके दिन बाकी तमाम दिनों से अफजल। व लयालीही अफजलुल लयाली व साअतुहु अफजलुस साआत, जिसकी रातें तमाम रातों से अफजल हैं, जिसकी साअतें, जिसकी घड़ियाँ, जिसकी आवर्स तमाम दूसरी घड़ियों से अफजल हैं। और फिर फरमाया हुवा शहरुन दुईतुम फीहे इला ज़ियाफ़तिल्लाह। अल्लाहु अकबर, इस जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। फरमाइए कौन सा महीना? ये आम महीना नहीं है, बल्कि ये वो महीना है जिसमें तुम्हें खुदा की ज़ियाफ़त में बुलाया जा रहा है, जिसमें तुम्हें खुदा की मेहमानी में बुलाया जा रहा है। सो दिस इज़ द मंथ यू आर गोइंग टू बी अ गेस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। So just look at your host. So just imagine if Prime Minister of this country invites you to come to his house. So you will feel proud. Oh, look, you will tell your relatives, you will tell your friends, oh look, Prime Minister invited me and I'm going to his invitation, in his dawat, in his party. You will tell everyone. But look at here in this month, who is your host? कौन आपका जो है वो मेज़बान है? फरमाया कि तुम लोग इस महीने में खुदा की मेहमानी में जा रहे हो। अच्छा, जब कोई आपको दावत देता है तो उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि दावत देने वाला कौन है, किसको दावत दी जा रही है, कहाँ पे बुलाया जा रहा है और उसकी इल्लत क्या है, किस चीज़ की दावत है। ये चीज़ें हैं, देखी जाती हैं या नहीं? हमें अगर कोई इस दुनिया में थोड़ा बहुत मनसब मकाम रखने वाला बंदा बुला ले तो हम सबको बताते हैं। अब यहाँ इस महीने में देखिए कि बुलाने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात, यानी जो खालिक कायनात है, जो हर चीज़ का खालिक है, वो हमें बुला रहा है। और कहाँ बुला रहा है? उसने कोई शर्त नहीं रखी है। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें आना है तो इस जगह पर आओ, अगरचे तुम अपने घर में बैठे हो, तुम खुदा की मेहमानी में बैठे हो।
अगर तुम मस्जिद में बैठे हो, खुदा की मेहमानी में बैठे हो, और फिर बुलाने का मकसद क्या है? भाई कोई ना कोई जब दावत देता है, किसी की पार्टी होती है, किसी की बर्थ एनिवर्सरी, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, किसी की वेडिंग है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अब खुदा अगर बुला रहा है तो इल्लत क्या है? व्हाट इज द रीजन? उसने फिर रीजन अपने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम पर रोज़ों को इसलिए वाजिब किया गया है, रीज़न ये है, तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं ताकि मैं तुम्हें पाक कर दूं। यानी खुदा तुम्हें पाक करना चाहता है, खुदा तुम्हें वैसा बनाना चाहता है जैसा वो तुम्हें देखना चाहता है। इसलिए तो अमीर कायनात के जुमले थे, परवरदिगारा तू वैसा है जैसा अली चाहता है, और अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यानी ये वो महीना है कि जो आपको वैसा बना देगा जैसा खुदा चाहता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप देखिए कि आपका क्या मकाम है। एक मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपको डायरेक्ट अगर कोई बड़ा बंदा कॉल करे तो आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि यार फलां ने मुझे कॉल की है। यानी उस इंसान का क्या मकाम होगा जिससे खुदा बराह रास्त कलाम कर रहा है। ए ईमान वालो, यानी खुदा तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है। अब रसूल खुदा यही बता रहे हैं कि ये महीना कोई आम महीना नहीं है, बल्कि तुम इस महीने में खुदा की मेहमानी में जा रहे हो। और जब कोई खुदा की मेहमानी में जाता है, आप देखिए कि फिर खुदा, हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक दस्तरखान लगाता है, लेकिन अगर होस्ट खुदा हो तो फिर कैसा दस्तरखान बिछेगा? उस दस्तरखान में फिर बख्शिश भी है, मगफिरत भी है, रहमत भी है, बरकत भी है, रिज़्क़ भी है, इल्म भी है, तक़वा भी है। यानी तुम लेने वाले बनो, तुम उस दस्तरखान पे बैठने वाले बनो, खुदा के देने में कोई कमी नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि। तवज्जो फरमा रहे हैं कि बस जब तुम खुदा की मेहमानी में जा रहे हो, फरमाया हुवा शहरुन दुईतुम फीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कि ये वो महीना है जिसमें तुम खुदा की मेहमानी में जा रहे हो। और फिर फरमाया वजुइलतुम फीहि मिन अहली करामतिल्लाह, और इसमें खुदा तुम्हें अपने करीबी बंदों में शुमार फरमाता है, इसमें खुदा तुम्हें एक इज्जत देना चाहता है। और अगले जुमले जो अल्लाह अकबर, यानी ये क्या महीना है, खुदा ने इंसान को क्या एक, जिसे हम कहते हैं ना कि खुदा ने इस महीने में सेल लगा दी है कि भाई वो बंदा कि जिसे मिसाल के तौर पर एग्जाम तो देना हो, मिसाल के तौर पर पीएचडी का, और उसे कहा जाए कि तुम प्राइमरी का एग्जाम दो और तुम्हें पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, ये वो महीना है। अब देखिएगा क्या इसकी खुदा ने फरमाया, रसूलुल्लाह फरमाते अनफासुकुम फीहि तस्बीह व नौमुकुम फीहि इबादह। अल्लाह अकबर। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान करता ही करता है। मिसाल के तौर पर सांस हमने लेना ही लेना है। अगर कोई आपको कहे सांस रोक लें, मिसाल के तौर पर, आपके इख्तियार में नहीं है, आप नहीं रोक सकते हैं। कुछ देर के लिए रोकेंगे, बाद में आपका इख्तियार नहीं है। यानी ये वो काम है कि जो इंसान बेख्तियार करता है और करना ही करना है। नींद, सोना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने नींद इंसान के आराम के लिए बनाई, हर बंदा सोता है। लेकिन ये वो महीना है, रसूल खुदा फरमाते अनफासुकुम फीहि तस्बीह, कि तुम इस महीने में अल्लाह ने तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम सांस भी लोगे तो खुदा की तस्बीह शुमार होगी। तुम सांस भी लोगे तो खुदा की तस्बीह शुमार होगी। वह नौमुकुम फीहि इबादा, और अगर तुम इस महीने में खुदा की रज़ा में रोज़ा रख के सो रहे हो, सोना तो एक आम अमल है,
लेकिन फरमाया तुम सो रहे हो, फरिश्ते उसको इबादत लिख रहे हैं। अजीब है कि जिस महीने में अल्लाह ने, यानी ये महीना अगर हम कहें कि एक तरफ खुदा फरमाता है रजब मेरा महीना है, उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, अब फिर खुदा कहे रमज़ान मेरा महीना है। अजीब, यानी खुदा का भी ये मिजाज है कि जिस महीने में अली आया उसे भी कहे मेरा महीना है, जिस महीने में अली जाए उसे भी खुदा कहे मेरा महीना है। यानी खुदा ने रमज़ान को एक किस्म का नजफ बना दिया है कि वादिये नजफ वो है जिसमें रिवायतें कहती हैं सांस लेना भी तस्बीह शुमार होता है। भाई अगर आप बेदार हैं, यानी खुदा ने माह रमज़ान को भी नजफ बना दिया है कि वहां भी सांस लेना इबादत, इस महीने में भी सांस लेना तस्बीह, वहां भी सोना इबादत, यहां भी सोना इबादत। लेकिन खुदा ने शर्त लगा दी है कि हर किसी का सोना इबादत और हर किसी की सांस लेना तस्बीह इबादत नहीं है। जो इनसे मोहब्बत करके सांस लेगा, जो इनसे मोहब्बत करके सांस लेगा, उनका सांस लेना इबादत। यानी कैसा महीना है जिसको अल्लाह ने एक इबादी रंग चढ़ा दिया है कि आपका सांस लेना, जो आप जिस पर आपको इख्तियार नहीं है, आप रोजा रख के सांस लेंगे और खुदा की तस्बीह शुमार होगी। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया कि तुम्हारी नींद जिसमें इबादत हो, व नौमुकुम फीह इबादा, यानी नींद तुम्हारी इस महीने में क्या है, इबादत खुदा शुमार हो रही है। और यही जुमला आप सुनते हैं ना अक्सर हमारे मुसलमानों की अजान में, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम। ये जो जुमला दूसरे खलीफा के दौर में अजान में शामिल किया गया कि जब वो सो रहा था तो एक गुलाम ने आवाज़ दी कि उठो भाई, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, उठो, कि सलात नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन रसूल क्या फरमा रहे हैं, कहा कि ये जुमला ठीक नहीं है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। फरमाया रमज़ान ऐसा महीना है, नौमुकुम फीह इबादा, कि जिसमें अल्लाह नींद को भी इबादत बना देता है। यानी किसकी नींद इबादत है, किसकी नींद इबादत है? हर किसी की नींद इबादत नहीं है। नींद उसकी इबादत होगी कि जब इंसान रोजा रखकर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेगा। इसीलिए अमीर कायनात ने फरमाया कि हर किसी को रोजा फायदा नहीं देता। कितने लोग ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं मगर उनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोजा फकत शिकम का थोड़ी है। अगर तुमने रोजा रखा है, क्या तुम्हारी बसारत का भी रोजा था या नहीं था? अगर तुमने रोजा रखा है, तुम्हारी समाअत का भी रोजा था या नहीं था? तुम्हारी नजारत का रोजा था या नहीं था? तुम्हारी जुबान का रोजा था या नहीं था? सिर्फ शिकम का रोजा रखने से रोजा थोड़ी हो जाता है। क्या तुमने वो देखा जो खुदा चाहता था? क्या तुमने अपने आप को उससे रोका जिससे खुदा तुम्हें रोक रहा था? कि तुम वो ना सुनो जिससे खुदा तुम्हें रोके, तुम वो ना देखो जिससे खुदा तुम्हें चाहता है कि तुम ना देखो, तुम वो ना बोलो जो खुदा चाहता है कि तुम ना बोलो। बस खाली शिकम का रोजा नहीं है। तुम्हारी नींद इबादत तब होगी जब तुम मुकम्मल खुदा की मर्जी पे चलकर फिर सोओगे। इसलिए कहा जो भी खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखकर अगरचे सो रहा है फिर भी इबादत कर रहा है। मैं कहता हूं मौलवी, तुम्हें ये हदीस तो समझ में आ गई कि अगर तुम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलकर सो जाओ तो रोजे में तुम्हारी नींद इबादत है। तो जो खुदा की मर्जी पर चलकर सोए उसकी नींद इबादत है, फिर उसका क्या आलम होगा जो खुदा की मर्जियां खरीद के सो जाए। या अली या अली
यानी जो खुदा की मर्जी पर चले और सो जाए, अगर उसकी नींद इबादत है, तो जो खुदा की मर्जियां खरीद के सो जाए उसकी नींद का क्या आलम होगा। और कैसी नींद कि जिसके बारे में खुद अमीर कायनात ने फरमाया जैसी नींद मुझे इस रात में आई किसी रात में नहीं आई। यानी अजीब है। आपने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के नमाज नींद से बेहतर है। मैंने कहा अच्छा जुमला है, नींद बेहतर नहीं, नमाज बेहतर है। यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, पूरी दुनिया के लिए तो ये जुमला ठीक हो सकता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मगर क्या कहने उस अली के कि जो एक रात में 1000 रकत नमाज अदा करे, मगर जब नबी अपने बिस्तर पर सुला दे तो अली का सोना उस अल्लाह को इतना पसंद आए कि जो खुद कभी नहीं सोता, ना सोने वाले को उसका सोना इतना पसंद आ जाता है कि 1000 रकत पढ़ने वाले की नींद के बदले अपनी मर्जियां बेच देता है। यानी जो रात में 1000 रकत नमाज अदा करे, अब वो रसूल की खातिर बिस्तरे रिसालत पे सो जाए, और फिर ऐसा सो जाए कि देखने वाला पहचान ना पाए मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा है। यानी जिसकी नींद ऐसी हो कि अगर वो सो जाए तो दुनिया वालों को मोहम्मद लगे, अगर जाग कर कोई काम करे तो दुनिया वाले धोखा खा के उसको अल्लाह समझने लग जाएं। यही तो सबब है कि उसने सोकर मोहम्मद की रिसालत को बचाया, जाग के अल्लाह की तौहीद को बचाया है। यानी ये काम करके उसने तौहीद को भी बचाया, रिसालत को भी बचाया। कितना बड़ा है अली। वो जानता था कि मेरे बाद कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आकर मुझे नाउजुबिल्लाह रब और अल्लाह कहने लगेंगे। उसने इसीलिए कहा कि ना सोने वाला अली नबी के बिस्तर पर सोया, और फिर ऐसे सोया कि अली खुद कहें कि मैं पहले कभी ऐसे नहीं सोया। यानी सोकर अली ने बता दिया, देखो मैं फ़कत बिस्तरे रिसालत पर सो नहीं रहा, बल्कि मैं तौहीद का भी दिफा कर रहा हूँ, क्योंकि तौहीद खुद कहती है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि वो अल्लाह ऐसा है ना उसे ऊँघ आती है ना नींद आती है। ना सोने वाला अली आज सोकर बता रहा है अल्लाह को नींद नहीं आती। यानी सोकर भी तौहीद को बचाए और जाग कर भी तौहीद को बचाए। अब फिर ज़माने वालों ने ये जो जुमला कहा सलातु खैरुम मिनन नौम, के नमाज नींद से बेहतर है, मैं कहता हूँ कायनात वालों, सारी दुनिया के लिए तो नमाज नींद से बेहतर हो सकती है, मगर अली ऐसा बंदा है जिसका सोना नमाज से अफजल हो जाए, जिसका सोना इबादत से अफजल हो जाए, जिसका सोना रिसालत को बचा जाए। और फिर अजीब सोना था कि अगर आपको कोई कहे कि भाई आज आपने इस मकाम पर सोना है, लेकिन मसला ये है कि हो सकता है रात को आप पर हमला हो जाए, आप कहेंगे भाई आपके इस जुमले ने ही मेरी नींद को उड़ा दिया है कि हो सकता है रात को हमला हो जाए। अब वो अली कैसा अली है कि पता है अगर नबी के बिस्तर पर सोएगा, अच्छा लेट जाना आपके इख्तियार में है मगर नींद आपके इख्तियार में नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं कि आप लेट तो सकते हैं लेकिन सो जाना आपके इख्तियार में नहीं है। मगर क्या कहने उस अली के कि मालूम है कि आज हमला होगा, और फिर नबी के बिस्तर पर ऐसे सोया कि देखने वाला भी ना पहचान सके। भाई कैसे पहचानेगा जब एक ही नूर के दो हिस्से हैं, जब एक ही नूर के दो हिस्से हैं। बस इस महीने में आपका सोना जिसमें इबादत शुमार हो। इंशाअल्लाह हम कल इस खुतबा को आगे बढ़ाएंगे कि रसूलुल्लाह ने इस महीना के बारे में क्या क्या इरशाद फरमाया। बस अल्लाह ने हमें यह तौफीक दी कि इस महीने में हम उसके मुत्तकी बंदे बन जाएं।
वो चाहता ये है, उसने इनवाइट ही इसलिए किया है ताकि वो आपको प्योर कर दे। वो चाहता ये है जैसे मेरा बंदा इस दुनिया में आया था पाको पाकीज़ा था, जब वापस आए वैसे ही पाको पाकीज़ा मेरी बारगाह में आए। इसलिए आपको ये माह रमज़ान यानी गुनाहों को जला देने वाला महीना जो इंसान के, और इसीलिए नबी ने फरमाया बदबख्त है वो इंसान कि जो इस महीने को पाए मगर अपनी बख्शिश ना करवा सके। बस मोमिन वो होगा कि जो इस महीने के आने से खुश होगा, जो इस महीने को इस्तकबाल करेगा, जो इस महीने के इंतज़ार में होगा। और ज़माने में आप देखते हैं कि सारे दिन का जब रोज़ादार जब इफ्तार का वक्त आता है तो एक मर्तबा इंसान का दिल खुश होता है कि मैं इफ्तारी करूँगा, उसके सामने तरह तरह के खुदा की नेमतें आती हैं, तो इंसान उन नेमतों को देखकर खुदा का शुक्र भी अदा करता है और एक मर्तबा दिल भी खुश होता है। लेकिन मैं कुर्बान, एक ऐसा शख्स भी था कि जो ही उसके सामने इफ्तार के लिए लाकर कुछ रखा जाता था तो वो देखकर गिरिया करना शुरू कर देता था। एक ऐसा शख्स भी था कि जो ही उसके सामने पानी आता तो वो देखकर गिरिया करता, अगर खाना आता तो देखकर गिरिया करता, और एक ही जुमला कहते रहते थे, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, अरे मैं कैसे सैयद सज्जाद ये ठंडा पानी पीऊँ, मैं कैसे ये नेमतें खाऊं, जबकि मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा करबला में मारा गया। अशरुकुम अल्लाह ज़दारो, कितना सख्त था सैयद सज्जाद के लिए। करबला के बाद जितनी देर जिंदा रहा, अरे जब भी पानी सामने आता तो मेरे मौला गिरिया शुरू कर देते, जब भी खाना सामने आता गिरिया शुरू कर देते। अरे एक ही जुमला कहते थे, और मैं कुर्बान मेरे बाबा पर लबे दरिया पे हुसैन को प्यासा शहीद किया गया। अरे ज़हरा के बेटे को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दुआ है पर